जय जगन्नाथ। जय छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंघ, जय ऑल स्टेट ड्राइवर महासंघ, जय सारथी, जय भारती। आज हमारे छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंघ द्वारा एक छोटा सा वीडियो बनाया जा रहा है जो हर ड्राइवर को सुनना चाहिए, जानना चाहिए, क्योंकि हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक कानून लागू किए हैं कि ड्राइवर अगर एक्सीडेंट करके भाग जाता है तो उसको 10 साल का सजा का प्रावधान है। तो माननीय जी से मैं बताना चाहूंगा कि ड्राइवर एक्सीडेंट क्यों करता है। जानबूझ के कोई भी ड्राइवर कहीं भी नहीं करता है। आप इस चीज को पहले गौर कीजिए। उसके बाद में ड्राइवर कभी भी कहीं भागता नहीं है, उसको भागने पे मजबूर किया जाता है। आक्रोशित पब्लिक से बचने के लिए उसको भागना पड़ता है। आप ड्राइवर का 10 साल का सजा सुना दिए, ठीक है, पर आप इस बीच में विचार कीजिए कि ड्राइवर को 10 साल का सजा होने से पहले जो ड्राइवर को हाथ लगाएगा उसको 10 महीने की सजा हो, 1 साल का सजा उसके लिए प्रावधान बने, ना कि ड्राइवर एक्सीडेंट करता है तो उसको 10 साल का सजा हो। ड्राइवर अगर 10 साल का सजा होगा तो ड्राइवर के पीछे में छुट्टी उसकी जो परिवार है, उसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए कौन क्या कानून बनाए आप लोग? क्या आप उनको खाना देंगे या 10 साल का उनका भरपाई करेंगे? आप तो कानून बना दिया 10 साल का सजा एक्सीडेंट होने पर एक तो चीज और भी आपको जानकारी दे रहा हूं, हर ड्राइवर ज्यादा परेशानी की बात बता रहा हूं। आपके जितने भी होटल और रेस्टोरेंट बनता है, बड़े बड़े लोग जाते हैं, रेस्टोरेंट में रुकते हैं, एसी रूम रहता है, कभी भी आप ड्राइवर के बारे में कोई होटल वाला ख्याल क्या 500,000 किलोमीटर ड्राइवर चला के जाता है और उसको 3 फीट की सीट में सोना पड़ता है। रात में उसको कैसे नींद पूरा होगा? और नींद पूरा नहीं होगा, अगले दिन फिर उसको 500,000 किलोमीटर गाड़ी ड्राइविंग करना रहता है, जिस वजह से एक्सीडेंट का कारण बनता है। अब उसके लिए कोई कानून बनाइए कि ड्राइवर जहां भी रहेगा, जहां भी खाएगा, जहां भी सोएगा, उसके लिए आरामदायक कोई चीज होना चाहिए। आप ड्राइवर के लिए तो बोल दिया 10 साल का सजा, 10 साल का सजा। ड्राइवर का ड्यूटी का टाइम फिक्स किए हैं क्या? ड्राइवर अनलिमिटेड टाइमिंग में चलता है, 24 घंटा उसका ड्यूटी रहता है, ना उसका खाने का ठिकाना, ना पीने का ठिकाना। तो महोदय जी, आप ऐसा काम मत कीजिए कि हम ड्राइवर भाइयों को मजबूर होकर रोड में उतरना पड़े। अगर ये कानून भारत सरकार वापस नहीं लेता है तो मजबूरी में हमें पूरे भारत देश के ड्राइवर भाई हम रोड में उतरेंगे और इसके खिलाफ में आंदोलन होगा। तो मैं छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंघ प्रदेश अध्यक्ष संजीव देहरी इस वीडियो माध्यम से आपको गुजारिश करता हूं कि आप इस कानून को वापस लीजिए और ये कानून लागू नहीं होने दिया जाएगा। चाहे आप इसको कुछ भी करें, हम मरेंगे, क्या होगा उसके लिए हम तैयार हैं, लेकिन हम इस कानून को नहीं मानेंगे। आपने ड्राइवर के ऊपर में कई सारे कानून लगा दिए, लेकिन ड्राइवर हित के बारे में आपने क्यों नहीं सोचा? आज अगर ड्राइवर 10 साल का सजा मेरे को हो जाएगा बोल के डर के अगर स्टीयरिंग छोड़ देगा और दूसरा कोई काम करने लगेगा तो आपका गाड़ी कौन चलाएगा? आपके रीढ़ का हड्डी जो ट्रांसपोर्ट काम है वो ट्रांसपोर्ट काम बंद हो जाएगा। आप उस विचार में भी विचार कीजिए। आप ड्राइवर के ऊपर में हर कानून लगाते हैं, कभी के ये कानून भी बनाना चाहिए कि ड्राइवर को ड्यूटी इतना टाइम से इतना टाइम करना चाहिए, उसको 24 घंटा में 12 घंटा ड्यूटी करना है, उसका तनख्वाह इतना होना चाहिए। कभी कोई सरकार नहीं बनाता है। ड्राइवर 3,000 में, 5,000 में, 7,000 में मजबूरी में ड्राइविंग करना पड़ता है। लेकिन आपको मैं एक चीज और बताऊं महोदय जी कि ड्राइवर अगर मजबूर हो गया और वो घर में सो गया तो उसके बीवी बच्चे भूखे मरेंगे। उसके बाद में आप ही को भी उसका सजा भुगतना पड़ेगा। आपका जो आर्थिक स्थिति, जो टैक्स का पैसा आपके पास में आता है, वो भी आपको तकलीफदायक काम हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा सोचिए, विचार कीजिए। और मैं भारत सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि ड्राइवर के ऊपर में जो कानून लागू किया गया है, तत्काल में वो कानून को बर्खास्त किया जाए और उसको वापस लिया जाए। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। जो नया कानून बना है उसके संबंध में सभी हमारे ड्राइवर भाइयों को जागरूक करने के लिए सभी ड्राइवर बंधुओं की आज बैठक रखी गई थी, जिसमें उनको नए कानून के बारे में स्पष्टता किया गया, उनको समझाइश दिया गया। जो नया कानून बना है, पूर्व में जो IPC 304A था, उसके बदले नए कानून में सेक्शन 106 है, जिसका पार्ट 2 है। उसमें ये प्रावधान किया गया है कि जो भी एक्सीडेंट करता है और पुलिस को बिना बताए भाग जाता है, उसके लिए 10 साल की सज़ा का प्रावधान है। इसमें सभी को स्पष्टता किया गया, स्पष्ट करके बताया गया कि जब भी आपके साथ एक्सीडेंट होता है, आप तत्काल अपनी गाड़ी लेके सीधा नज़दीकी पुलिस थाने में पहुँचे। रास्ते में आप पुलिस को कॉल करें, हमारे कंट्रोल रूम को कॉल करें, चाहे थाना प्रभारी को कॉल करें, चाहे डायल 112 को कॉल करें, और साथ ही में 108 को कॉल कर दें। अगर आप पुलिस थाने जाते हुए साथ में मोबाइल से
पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं कि हाँ ये एक्सीडेंट हुआ है, वहाँ जाके जो भी घायल है उसको बचा लिया जाए, तो आपको ये धारा के अंतर्गत सज़ा नहीं होगी। ये धारा तभी लागू होगी जब बिना बताए भाग जाते हैं, फिर सीसीटीवी और अन्य माध्यमों से चेक करते करते पुलिस को उनको जाके पकड़ना पड़ता है। अगर वो स्वयं फ़ोन करके बता देते हैं कि यहाँ एक्सीडेंट हुआ है, आप प्लीज़ उसको बचा लें, 108 को बता देते हैं और वो अपनी गाड़ी लेके या अकेले अपने सीधा थाने पहुँचते हैं, तो उनको ये धारा लागू नहीं होगी। ये संबंध में उनको क्लियर बता दिया गया है और जिससे यहाँ बैठे सभी संतुष्ट हैं और उन सभी का हमने मंतव्य भी जाना है और आगे कांकेर ज़िले में कहीं पे भी किसी प्रकार की स्ट्राइक वगैरह नहीं करेंगे, ये हमको आश्वस्त भी किए हैं। सर लगातार जो है व्हाट्सएप ग्रुपों सोशल मीडिया में अफवाह चल रहा है प्रदर्शन को लेकर या फिर जो जरूरी सामान की गाड़ियां हैं उनको रोकने को लेकर, इसको लेकर इसी संबंध में हमारे द्वारा आज ये मीटिंग लिया गया और मैं सभी हमारे ड्राइवर भाइयों के माध्यम से भी और पत्रकार बंधुओं के माध्यम से भी ये स्पष्टता करना चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों के बहकावे में मत आए। आप कानून को पढ़े और समझे। कानून तभी लागू होता है जब आपको पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करते हैं। अगर आप पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं तो जैसे पुराने कानून में जिस प्रकार से कार्रवाई होती थी वही कार्रवाई होगी। जिस संबंध में अगर आप पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करते तभी आपको नया कानून होगा, तभी आपको ज़्यादा सज़ा होगी। तो इससे सभी ड्राइवर बंधु संतुष्ट हुए हैं और मैं आपके प्रेस के माध्यम से सभी को ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि आप लोग इसको अच्छे से समझें। इसमें कहीं पे भी इस प्रकार का प्रावधान नहीं है कि हर एक केस में सीधा ही जेल हो जाएगी, हर एक केस में सीधा ही 10 साल सज़ा हो जाएगी। नहीं, अगर आप पुलिस के पास आते हो, स्वयं आते हो और इन्फॉर्म करते हो कि यहाँ एक्सीडेंट हुआ है, तो आपको इस प्रकार के नए कानून लागू नहीं है। सर, नए कानून के प्रति जो है जागरूकता का अभाव के चलते क्या ये सब कुछ हो रहा है? नए कानून के प्रति जो जागरूकता का अभाव है, सभी ने अभी उसको पूरी तरह से पढ़ा नहीं है, जिसके कारण इस प्रकार का माहौल बना हुआ है। आज हमने सबको कंप्यूटर के माध्यम से सबको नए कानून के बारे में समझाया गया, पढ़ाया गया और सभी लोग इसके संबंध में संतुष्ट हुए।